नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋषि शुक्ला और आप देख रहे हैं के न्यूज की खास पेशकश, जिसमें बात करेंगे जुड़ेंगे कटेंगे पर सियासी घमासान। यूपी में 9 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव की उल्टी गिनती शुरू होने के साथ तय हो गया है कि इस बड़े सूबे में फिलहाल मुद्दों के बजाय सभी दल बांटने जोड़ने के नाम पर ही वोट हथियाना चाहते हैं। उपचुनाव के लिए मतदान शुरू होने में अब मात्र 9 दिन बाकी हैं। भाजपा सपा के बाद बसपा सुप्रीमो मायावती ने पोस्टरबाजी को फिजूल बताते हुए कहा कि लोगों को बसपा से जुड़ना चाहिए। इस तरह उपचुनाव में जोर आजमाइश करने वाली तीनों राजनीतिक पार्टियां एक ही लाइन पर आगे कदम बढ़ाते हुए वोट हथियाना चाहती हैं। सभी प्रमुख दलों ने यूपी की सियासत में प्रमुख मुद्दों को दरकिनार कर रखा है। खास बात यह है कि भाजपा के बटोगे तो कटोगे नारे की खिलाफत परस्पर विरोधी रहते हुए भी अखिलेश और मायावती के सुरों में समानता की अनुभूति हो रही है। मायावती ने भी कहा कि बसपा से जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे और सुरक्षित रहेंगे। उपचुनाव के मद्देनजर माहौल गर्म होने के बाद भी ना तो सत्तारूढ़ दल उपलब्धियां गिनाने पर जोर दे रहा है और ना ही विपक्ष बेरोजगारी व महंगाई आदि ज्वलंत मसलों पर मतदाताओं को लामबंद करने को तवज्जो देता दिख रहा है। वास्तव में भाजपा ने बड़ी होशियारी से विपक्ष को एक नारे से ऐसा उलझा दिया है कि वो हमलावर होने के बजाय स्वयं को बाहर नहीं निकाल पा रहा है। हालांकि प्रदेश में विकास व कानून व्यवस्था के मामले में बीएसपी की रही सरकार की तुलना में बीजेपी की वर्तमान में चल रही सरकार से व इसके पूर्व में सपा के रहे शासनकाल से भी जनता को ये जरूर सोचना चाहिए कि इन तीनों में से केवल बीएसपी का ही शासनकाल काफी बेहतरीन रहा। ऐसे में इनको ये हवाई नारों, ऐसे में इनको प्रदेश की जनता को इनके ये हवाई नारों व पोस्टरबाजी आदि के चक्कर में बिल्कुल भी नहीं पड़ना चाहिए। इसलिए अपनी कमियों की वजह से ही अब बीजेपी के लोग ये नारा लगाकर उपचुनाव में वोट मांग रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, ये नारा लगाकर वोट मांग रहे हैं, तथा वही सपा के लोग भी ये नारा लगाकर वोट मांग रहे हैं कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे। जबकि इनकी आड़ में ये दोनों पार्टियां यहाँ के लोगों को केवल गुमराह कर रही है। इन नारों की आड़ में तो ये दोनों पार्टियां और इनके गठबंधन यहाँ के लोगों को केवल गुमराह कर रहे हैं, जिनसे इन सीटों के वोटरों को, मतदाताओं को सावधान रहना बहुत जरूरी है। ये केवल अपनी कमियों पर से ध्यान बांटने के लिए इस किस्म के ये नारेबाजी कर रहे हैं, पोस्टरबाजी कर रहे हैं, तो यहाँ की जनता को गुमराह करने के लिए। तो जिनसे इन सीटों के मतदाताओं को सावधान रहना बहुत जरूरी है। इतना ही नहीं बल्कि सपा की रही सरकार में तो यहाँ अधिकारी लोग नहीं बल्कि सपा के गुंडे, बदमाश, माफिया आदि ही ज्यादातर इनकी सरकार चलाते रहे। नारे की काट 9 दिन बाद कराया जाना है मतदान। बटेंगे तो कटेंगे क्या नासूर बन गया है विपक्ष के लिए, ये बड़ा सवाल है। और मायावती ने भी उस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा है कि अगर बसपा से जुड़ेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। तो वहीं समाजवादी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं वो लगातार अखिलेश यादव जी भी पोस्ट कर रहे हैं, लेकिन एक नारे ने कहीं ना कहीं विपक्ष को उलझा कर रख दिया है। एक बड़ा एजेंडा जो है वो यहाँ पर मिला है विपक्ष को, और उसके बाद विपक्ष हालांकि इस पर
ठीक तरीके से हमलावर नहीं हो पा रहा है और उलझा सा नजर आ रहा है। और इसी मुद्दे पर बात करेंगे। अबरल मलिक, बीजेपी प्रवक्ता, अनिल झा, सपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सुनील त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अवनीश काजला कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और शुरुआत मैं करना चाहूंगी विपक्षी दलों से और अनिल झा जी से। अनिल जी, जिस तरीके से बटेंगे तो कटेंगे नारे का काट ढूंढने में लगा हुआ है विपक्ष, हमलावर होने के बजाय, ये दर्शा रहा है कि कहीं ना कहीं ये नारा जो है वो बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रहा है विपक्षी दलों को, ऐसा है क्या? देखिए असी जी, मैं आपकी इस बात से कतई इत्तेफाक नहीं रखता हूं कि ये नारा रखना जो भी नहीं है चाहिए। जो एक ये घटिया किस्म का और बांटने वाली राजनीति करने वाले लोगों का जो स्लोगन है, नारा नहीं है स्लोगन है, जिस पे इनकी राजनीति पूरी टिकी, सत्ता और राजनीति टिकी रहती है, इसका कोई फांस नहीं है हमारे लिए। हम तो हमेशा से जहां भी चुनाव हो रहा है वहां भी, जहां चुनाव नहीं हो रहा है वहां भी, हमेशा से हमारा एक कार्यकर्ता महंगाई, बेरोजगारी, स्वास्थ्य, अच्छी चिकित्सा, इन सब चीजों पे, अनएम्प्लॉयमेंट, इन सब चीजों पे बात कर रहे हैं और करते रहेंगे। लॉ एंड ऑर्डर, महिला की सुरक्षा, ये सब जो चीजें हो रही हैं प्रदेश के अंदर, देश के अंदर, उसकी बात हम तो करते ही हैं। हमने तो इनकी बातों का जवाब दिया है। जो ये स्लोगन लेके आए, जो इनको फिट बैठता है, हम तो उसका जवाब दे रहे हैं कि ना बटेंगे ना कटेंगे, पीडीए से जुड़ेंगे और भाजपा को हराएंगे। तो ये उसको इस तरह से देखना चाहिए। इनका उपचुनाव में देखिए, आपको भी पता है कि ये 9-10 उपचुनाव जो होने थे, जिसमें से एक अभी करा नहीं पाए, वन नेशन वन इलेक्शन की बात करने वाले नेता, ये 10 सीटों का चुनाव नहीं करा सकते एक साथ। 9 सीटों पे चुनाव हो रही है और ये 9 के 9 अगर भी भाजपा हार जाए तो सत्ता तो जा नहीं रही है योगी जी की। योगी जी तो रहेंगे ही नहीं मुख्यमंत्री, और 2.5 साल, 3 साल, 4 साल इनका अभी कार्यकाल बाकी है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इसको एक प्रतिष्ठा का विषय बना के, बजाय
लैंड ऑर्डर पे काम करने का, महंगाई पे काम करने के, जनता से जुड़े हुए मुद्दों पे काम करने के, सीएमओ में बैठ के अपनी नीति बनाने के बजाय ये इस तरह की बातें अमर्यादित का प्रयोग और अमर्यादित नारा का प्रयोग एक संविधान के संवैधानिक पद पे बैठे हुए, संविधान की शपथ लेने वाले नेता द्वारा, मुख्यमंत्री द्वारा किया जा रहा है। उसके पीछे सारे भाजपा, सारे संघ, भाजपा और संघ का तो मुझे समझ में आता है, चलो उनको फिट बैठता है। मुझे आज प्रवक्ता बैठे हैं, उनकी तो बातें समझ में आई क्योंकि वो पार्टी से जुड़े हुए हैं। लेकिन जो लोग संविधान की कसम खा के संवैधानिक पद पे बैठे हैं, जो सिर्फ एक दल के नेता या मंत्री या मुख्यमंत्री नहीं है, जब वो इस तरह की बातें करते हैं तो ये दर्शाता है कि कितने उत्साहित हैं, पीडीए से कितना घबराए हुए हैं। और उनको मैं आपको बताऊं एसी जी, ये भाजपा का लिटमस टेस्ट नहीं है, ये योगी जी का लिटमस टेस्ट है। जो केंद्र सरकार, जो केंद्र में बैठे हुए 2-3 मुखिया जो हैं, जो भाजपा चला रहे हैं, वो ले रहे हैं इनसे कहा गया है कि अगर तुम 10 के 10, 9 के 9 सीट नहीं जीतोगे तो सत्ता पे बैठने नहीं दूंगा। उसके पीछे तमाम लोग लगे हुए हैं और ये उसी चक्रव्यूह में विपक्ष के ये वाले सूत्र बड़े मजबूत हैं। वैसे मुझे लगता है अमित शाह जी खुद ही विपक्ष को आके बताते हैं कि हमने अल्टीमेटम दे दिया है योगी जी को। बिल्कुल। चलिए ठीक है, वापस आते हैं आपके पास अविरल जी। नहीं, देखिए, जिस प्रकार से कह रहे थे कि योगी जी को हटाने जा रही है भारतीय जनता पार्टी, इनका इशारा उस ओर था, तो मेरे पास इससे आगे की सूचना है और अखिलेश यादव जी के लिए है कि अखिलेश यादव जी को पार्टी के लोग हटाना चाहते हैं, लेकिन वो जबरन कुर्सी के ऊपर कब्जा करके बैठे हुए हैं और कुछ समय बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से उन्हें स्वयं इस्तीफा देना पड़ेगा। ऐसे मेरे सूत्र कहते हैं, इनके सूत्र क्या कहते हैं वो अलग विषय हो सकता है। लेकिन जहां तक बात है भारतीय जनता पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में चल रही है, योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की सरकार चल रही है और जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के अंदर गरीबों का विकास हो रहा है, गरीबों का कल्याण हो रहा है, जो हम करना चाहते हैं और जो हमारा उद्देश्य है उसको हम निश्चित रूप से पूर्ण कर रहे हैं। हमारा यही उद्देश्य है कि उत्तर प्रदेश के भीतर शांति हो, प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा हो। सुरक्षा को सुनिश्चित करने का कार्य भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार पूर्ण रूप से कर रही है। और रही बात बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे इस नारे की, तो जिस प्रकार से बटने और कटने की बात है, मैं उदाहरण के साथ बता देता हूं। श्रीनगर में सबसे पढ़ी लिखी कम्युनिटी कश्मीरी पंडित कम्युनिटी थी, लेकिन उसके बाद क्या होता है, एक प्रकार से कश्मीरी पंडित बटे तो कश्मीरी पंडित कटे। जहां बटते हैं, जहां हिंदू बटता है वहीं कटता है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो मुजफ्फरनगर है। मुजफ्फरनगर में हिंदुओं के बीच फूट पड़ी, हिंदुओं के मध्य में बात अविरल ये है, एक सेकंड रुकेगा, सीधी बात ये है कि अब सीधे जहां एक और अखिलेश यादव पीडीए की बात करते हैं तो वहीं अब ब्राह्मण की बात और हिंदू की बात, हिंदुत्व की बात करने लगी है और ये सीधा मोर्चा इस बार खोल दिया गया है बीजेपी की तरफ से। नहीं, देखिए, मोर्चा नहीं है, ये स्पष्ट रूप से हम कह रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति सुरक्षित रहे और हम जातिवाद को समाप्त करने वाले लोग हैं। क्योंकि ये मुसलमानों की जातियां नहीं गिनाते हैं तो हिंदुओं की जातियां क्यों गिनाते हैं? मेरा तो ये सवाल है। ये मुसलमानों की जातियां नहीं गिनाएंगे, लेकिन हमारी ये जातियां ढूंढेंगे, हमारी ये जातियां गिनाएंगे। आखिर कौन सा अधिकार इनके पास मौजूद है कि ये हिंदुओं को जातियों में बांटने का, जातियों में विभाजित करने, एक प्रकार से विभाजित करके हिंदुओं को कमजोर करने का जो ये कार्य कर रहे हैं, ये बहुत दुखद है। और हिंदू इनकी साजिश, इनके षड्यंत्र को समझ चुका है। हिंदू एकजुट होकर रहेगा, एकजुट होकर कार्य करेगा, एकजुट होकर वोट करेगा। हिंदू जानता है कि हिंदुओं के लिए किसने भला किया है, मुस्लिम जानते हैं कि मुसलमानों के लिए किसने भला किया है और जिहादी भी जानते हैं कि जिहादियों का समर्थन कौन करता है। मुसलमानों के लिए हमने कार्य किया, हिंदुओं के लिए हमने कार्य किया, सिखों के लिए हमने कार्य किया, ईसाइयों के लिए हमने कार्य किया, जैन बौद्ध पारसी सबके लिए, समाज के प्रत्येक व्यक्ति के लिए हमने कार्य किया। लेकिन जिस प्रकार से बात है जिहादियों की, जिस प्रकार से बात है आतंकवादियों की, जिस प्रकार से बात है खालिस्तानियों की, इनके विरुद्ध आखिर ये क्यों नहीं बोलते, मेरा तो ये सवाल है। और जिस प्रकार से अगर बात कर ली जाए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्ट की, एक्स पर सर्च कर लिया जाए अखिलेश यादव जी के हैंडल पर या राहुल गांधी जी के हैंडल पर, आप टेररिस्ट शब्द लिखेंगी तो कुछ नहीं आएगा, नो रिजल्ट आ जाएगा। आप खालिस्तानी शब्द लिखेंगी तो नो रिजल्ट आ जाएगा। जब से इनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ये एक्स चला रहे हैं, इन्होंने टेररिस्ट शब्द का भी यूज नहीं किया, इन्होंने खालिस्तान शब्द का भी यूज नहीं किया। ये खालिस्तानियों के खिलाफ नहीं बोलेंगे, ये बड़े नेता हैं, इन्हें बोलना चाहिए खालिस्तानियों के विरुद्ध नहीं बोलेंगे, लेकिन ये गली मोहल्लों के मुद्दे पर ट्वीट कर देंगे, लेकिन खालिस्तानियों के विषय पर इन्हें कोई चिंता नहीं होती है। और मैं तो जानना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता यहां मौजूद है, मुझे बताएं, हमारा मार्गदर्शन करें
कि आखिरी बार अखिलेश यादव जी किस भाषण में खालिस्तानियों के विरुद्ध बोले थे? ठीक है, जिहादियों के रुक विरुद्ध, रुक आतंकियों जाइए के विरुद्ध अविनाश कब जी, बोले रुकिए थे? रुकिए रुक जाइए। नेता कांग्रेस अवनीश काजला जी का रुख कर लेते हैं। अवनीश जी, क्या कुछ कहना है इस नारे को लेकर? देखिए, कोई नया नारा नहीं है। इससे पहले ये आरएसएस और बीजेपी का पहले भी यही नारा था। अभी हमारे साथी बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे हैं कि किस तरीके से इन्होंने नारे को साकार किया है। इन्हें शर्म आनी चाहिए ये सब चीज बोलते हुए भी। हरियाणा का ताजा ताजा चुनाव है, क्या किया बीजेपी ने वहां? जाट नॉन जाट किसने किया? कौन जाति की राजनीति करता है? यूपी में किसने किया? जाटों का इस्तेमाल अभी ये मुजफ्फरनगर से बोल रहे थे, वो क्या भैया मैं खुद जाट हूँ, मैं भी था? जाट कम्युनिटी से आता हूँ। मैं जाट हूं, तभी तो तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि आपकी जाति को किस तरीके से हरियाणा में बीजेपी ने इस्तेमाल किया। उनका डर दिखा के नहीं, हमें गर्व है हम जाट होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, क्योंकि मुजफ्फरनगर के अंदर जब जाटों को काटने का काम किया गया, आजम खां के फोन जाया करते थे। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है, दैनिक भास्कर की रिपोर्ट कहती है आजम खां का फोन पुलिस को जाया करता था कि पुलिस कार्रवाई ना करे। जाटों के साथ जो दुर्गति आविराल मलिक, मेंटेन द डेकोरम ऑफ द डिबेट, डोंट इंटरप्ट। सच हमेशा कड़वा होता है। यसी जी, मैं बिल्कुल इसमें बता देना चाहता हूं कि सीधा सीधा ये नारा जो है ना, एक नारा और है, हारेंगे तो हटेंगे। और ये बखूबी जानते हैं योगी जी। और योगी जी ने जो नारा दिया है, या आरएसएस जो इस नारे का समर्थन कर रही है, ये नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह को संदेश है। नहीं अवनीश जी, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। अवनीश जी और अनिल झा जी, ये दोनों से मेरा प्रश्न है। मुझे ये बताइए, जब आप पीडीए का नारा दे सकते हैं तो वो हिंदुत्व का नारा क्यों नहीं दे सकते? देखिए, हिंदुत्व का नारा कौन सी नई बात है इनके देने के लिए? ये देश सभी धर्मों का देश है, ये सभी जातियों से मिलकर बना हुआ देश है। ये इस तरीके के नारे केवल इसलिए लाते हैं, इन्हें पता है पिछले 10 सालों में इन्होंने उत्तर प्रदेश में रोजगार के लिए कोई काम नहीं किया, महंगाई को घटाने के लिए कोई काम नहीं किया, किसानों के लिए कोई काम नहीं किया, बेरोजगारी खत्म करने के लिए कोई काम नहीं किया। उन सारे मुद्दों को अगर इनमें दम है, मैं कहता हूं योगी सरकार को 10 साल हो गए, इन्हें लगता है कि इन्होंने इतना विकास किया है तो अपने विकास के नाम पे वोट मांगे। इस तरीके से बांटने के नाम पे वोट मांगेंगे तो उत्तर प्रदेश की जनता जानती है, सुनील त्रिपाठी जी, और लोकसभा चुनाव में सबक सिखाया और उपचुनाव में भी सबक सिखाने का काम जनता करेगी। सुनील त्रिपाठी जी, बटेंगे तो कटेंगे। एक नया मुद्दा जो है वो उत्तर प्रदेश की राजनीति में आ गया है। हालांकि बात कहने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन बात पुरानी ही है। और लेकिन सवाल यह है कि जब पीडीए की बात अखिलेश यादव और राहुल गांधी भरे मंच से कर सकते हैं, तो हिंदुत्व की बात बीजेपी क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि गाहे भगाए तो विपक्ष भी जानता है कि बीजेपी हिंदुत्व की राजनीति करती है। तो आज इतना बुरा क्यों लग रहा है? क्या लग रहा है कि ये एकजुटता का संदेश जो है वो विपक्ष के लिए मुश्किलें पैदा करने वाला है और ये समझ आ रहा है? अविनाश जी, सवाल मेरा आपसे नहीं था, रुक जाइए। देखिए ऐसी जी, अभी अविनाश जी कह रहे थे कि ये देश सभी धर्मों के लोगों का है, बिल्कुल सत्य है। अगर ये देश सभी लोगों के धर्म का देश है, तो जब कोई हिंदू अपने ईस्ट के प्रोग्राम का आयोजन करता है तो उस पर पत्थर क्यों फेंके जाते हैं? मेरा एक सवाल है कांग्रेस के प्रवक्ता से, चाहे गणेश मूर्ति प्रतिमा विसर्जन हो, चाहे दुर्गा मूर्ति प्रतिमा विसर्जन हो, अगर देश सबका है, हम सबके हैं, तो पहला मेरा सवाल है कि पत्थर क्यों फेंके आते हैं? दूसरी बात, वीडियो नहीं देखा आपने? किस अरे तरीके से बहराइच चढ़कर आपने एक बात बोले तो होते बहराइच के ऊपर। अब मैं अगर आपने देखा नहीं? अविनाश जी, डोंट इंटरप्ट। अविनाश जी, मैंने बहराइच भी दंगा देखा, 84 भी दंगा देखा है। मैंने 35 साल की पत्रकारिता में बहुत दंगे देखे प्रदेश में। अगर गिनाता है गिनाऊंगा, शाम हो जाएगी मित्र मेरे। हिसाब से अगर आप बात रखेंगे तो हर सरकार में मैंने दंगे देखे हैं, लाशों पे राजनीति करते हुए नेता देखे हैं हमने। इसलिए हमको ये ना बताइए, हमारी 35 साल पत्रकारिता में बड़ा उतार चढ़ाव देखा है, कई सरकारें देखी हैं, और कैसे किसके कार्य हैं हमने भी देखा, जनता ने भी देखा है। कौन सी पार्टी है हिंदुस्तान में जो जात की राजनीति नहीं कर रही? आप बता दीजिए, एक पार्टी बता दीजिए किसी जी। कोई भी पार्टी जात और धर्म से ऊपर बढ़कर कोई कार्य नहीं करना चाह रही है, केवल जात और धर्म पर राजनीति करती कौन पार्टी जो नहीं करती बताइए हमको? कांग्रेस हो, बसपा हो, सपा हो, भाजपा हो। हम करें तो अच्छा। जातीय धर्म पर राजनीति करती तो उत्तर प्रदेश अरे में ये अगर आप अभी कहेंगे तो आपको भाजपा, कांग्रेस जब से भारत में आई है, आते आते भारत दो टुकड़े कराए, एक पाकिस्तान एक हिंदुस्तान।
किसने कराया? भाजपा ने कराया, बसपा ने कराया, सपा ने कराया। इस देश के टुकड़े कब हुए बताइए आप? जिन्ना और नेहरू देन है 2 टुकड़े हुए भारत के। और राहुल जी जो जाति जनगणना को लेकर बॉर्डर फैला रहे देश भर में, वो भी एक साजिश है इस देश के लिए। आप जाति जनगणना कराने के लिए हिंदुत्व की बात करते हैं, आप अन्य वर्गों की बहुसंख्यक के साथ कराइए। आप क्या आप सब जाति नहीं है क्या? अल्पसंख्यकों जातियां नहीं है? मिलने चाहिए सभी जाति के लोगों को समान। अरे आप सरकार रही तो कितना अधिकार आपने दिया? 70-75 सालों में कितना अधिकार आपने दिया? जिन दलितों की आप बात कर रहे हैं, आपने समान शिक्षा नहीं लागू की दलितों के लिए। देश में अगर कांग्रेस चाहती तो दलित भी एक समान शिक्षा के अधिकारी होते, और जो दोहरी शिक्षा हमारे देश में चल रही है, ये शिक्षा अब तक खत्म हो गई होती। आप राजनीति कीजिए, ठीक है, लेकिन अगर कोई मुद्दा लेकर चल रहा है, अगर भाजपा कह रही है कि कटेंगे तो बटेंगे, तो अखिलेश जी पीडीए बात कर रहे हैं, तो कौन सी पार्टी ऐसी है जो जाति धर्म से अछूती है? आप बता दिए, आप अपनी ऊंचा बात पाओ। मैं सुनील जी वही कह रही थी, हम करें तो सही, आप करें तो नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? देखिए, ये सत्य है, मैं इसका प्रबल समर्थन करता हूं। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, संघे शक्ति कलयुगे। अगर हम एक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। उन्होंने ये नहीं कहा कि मुसलमान, हिंदू या धर्म की विशेष नाम लिया हो। योगी जी ने कहा कि कटेंगे बटेंगे तो कटेंगे। सत्य है, जो जहां के लोग बिखरते हैं वहां निश्चित रूप से उनका पतन होता है। योगी जी ने अपने बयान में, ठीक है, ये नारा उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में कितना कारगर होगा ये तो देखना होगा। फिलहाल आप सभी का शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और बात कर रहे हैं जुड़ेंगे कटेंगे पर सियासी घमासान जारी है, और कहीं ना कहीं इस नारे ने विपक्ष की नींद उड़ा दी है। फिलहाल खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।